हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। 12 जुलाई 2024 2:56 के अराउंड टाइम हुआ है। अभी 2:30 के अराउंड हो गई थी मेरी मॉर्निंग। आपको बहुत दिनों से व्लॉग नहीं मिल रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन आपको जैसे जैसे इस व्लॉग के एंड में आप पहुंचोगे, रीज़न मैं आपको बता दूंगी। अभी तक लाइफ ठीक ठाक चल रही है जिस दिन का ये व्लॉग आप देख रहे हो, लेकिन जब मैं आज इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज है डेट 20 जुलाई, तो थोड़ा सा अप डाउन रहता है लाइफ में। वैसे तो आज का दिन बहुत अच्छा है कि मेरे बेटे का बर्थडे है 20 जुलाई को। ध्यान रखिए, वीडियो की जो एडिटिंग है वो पहले हो रखी है, वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ। टुकड़ों में मैं एडिटिंग करती हूँ, कभी 10 मिनट तो कभी 5 मिनट, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और जो ये आप देख रहे हो वीडियो, ये 12 जुलाई का है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरी ना सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं पे खो गई है, कॉन्फिडेंस भी कहीं पे खो गया है, मैं क्या करूँ? देखिए, सबसे पहले तो अपने अपमान को बर्दाश्त मत करिए। सभी को हर वक्त हाँ बोलना छोड़ दीजिए, कभी ना कहने की आदत भी डाल लीजिए। हर वक्त जल्दी रिप्लाई मत दीजिए, हर बार किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए, और हाँ, अपने काम में व्यस्त रहिए। यही तरीके हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाने के और अपने आप में कॉन्फिडेंस को वापस लाने के। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप कितना घंटे पढ़ाई करते हो, कितना देर देते हो टाइम को। जैसे आप देखते हो कि मैं बोलती हूँ कि मेरा दिन का शुरुआत हुआ 2:30 से या कभी 3 बजे से, और रात हुई है 9 बजे 10 बजे, तो आप सब बोलते हो कि फिर पूरा दिन क्या आप पढ़ते रहते हो। तो आप सब देख सकते हैं, पूरा दिन कोई इंसान नहीं पढ़ सकता। इवन 12 घंटे भी डेली डेली पढ़ाई नहीं होती है। क्या हुआ, कभी महीने में 2 महीने में 1-2 बारी 12 घंटे पढ़ाई हो गई। नहीं तो मैं सोचती हूँ कि मिनिमम 6 आवर्स और मैक्सिमम 10 आवर्स तक स्टडी हो जाए, क्योंकि रिवीजन भी करना होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी रिवीजन का टाइम भी बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उतना हमने सिलेबस कवर कर लिया होता है। हालांकि यूपीएससी का सिलेबस ऐसा है कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन भी आपको रहेगा कि कुछ छूट रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। लेकिन ठीक है, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं पहले कर रही हूँ। किसी ने बोला था कि आप याद कैसे रखते हो हर चीज़ को। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे लिए भी याद करना बहुत मुश्किल होती हैं। लाइक मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ, तो मेरे को ज्योग्राफी का पहले बात तो कुछ कुछ कंसेप्ट है जो समझ में भी बहुत टाइम लगता है समझने में, और उसके बाद मैं उनको समझती हूँ। रट्टा मुझसे नहीं लगाया जाता है। मेरे लिए पॉलिटी इतना टफ नहीं रही, इकोनॉमी भी इतना टफ नहीं रही। हाँ, समझ में नहीं आती थी चीज़ें, लेकिन समझ में आई तो थोड़ा बहुत वो याद रहने लग गई। लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा रहता है कि कंसेप्ट ठीक है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन चीज़ें वो याद नहीं है। तो मेरे को लग रहा है कि हर चीज़ हम याद भी नहीं कर सकते। कुछ चीज़ का हमें रट्टा भी लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ों का ऐसा है कि हमें कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम में ना 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 के 100 किसी को भी नहीं आते। अगर आपने पुरानी टॉपर्स के वीडियो देखे होंगे तो हर कोई ये बोलता है कि 20 क्वेश्चन आते हैं सबको, या मैक्सिमम 30 तो मैक्सिमम बोलते हैं कि आते हैं, कि जिनको लगता है कि ठीक है भैया 20 से 30 क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम कर ले रहे हैं एक ही बारी में, वन गो में। लेकिन जो बाकी के बचे हुए 70-80 क्वेश्चन हैं, वो हर किसी को अपने जो कंसेप्ट हैं वहाँ से फिर कुछ ये लगा के कि ठीक है इसका आंसर ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, बाकी ये क्वेश्चन हमें उस तरह से करने पड़ते हैं। तो हमें वही चीज़ है यार, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ना वो हमें समझ लेने हैं। उसके बाद फिर हमें देखना है कि कौन सी चीज़ें जो रट्टा लगाने की है उसको कहीं पे दीवार पे चिपका लीजिए, अपने फ्रीज पे लगा लीजिए, जिसको आप बार बार याद कर सको, और कोई इलाज नहीं है। आप अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं अपना मेंस के नोट्स कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जैसे मेरा बच्चा छोटा है, मुझे उसको भी टाइम देना पड़ता है, तो मैं मेंस के नोट्स नहीं बना पाती हूँ आजकल। तो मेरे को इस तरह का बुक्स मेरे को अच्छा लगा है, जिसमें आपको प्री के मेंस के नोट्स फॉर्मेट में चीज़ें मिल जाती हैं। ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, जो कि यूपीएससी टॉपर एयर 8 जिनका 8th रैंक आया है यूपीएससी में, अनिरुद्ध सर, इनकी बुक है। और ये बुक मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस बुक में आपको मिलेगा क्या क्या। प्री और मेंस के लिए रेडीमेड आपको टॉपिक्स, जीएस टॉपिक 1 के नोट्स मिलेंगे, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री के, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी। ये जो नोट्स हैं वो हैंड रिटन नोट्स हैं, आईएएस टॉपर के द्वारा बनाई गई हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का पर्पज आपका फुलफिल करेंगे। साथ ही साथ आपको इन्फोग्राफिक्स मिलेगा, माइंड मैप्स के फॉर्म में आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। टेबल्स हैं, डायग्राम्स हैं, जो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं उनको हाईलाइट किया गया है। तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं अभी ज्योग्राफी कर रही हूँ, जैसा आप सबको पता है।
तो ज्योग्राफी मैंने वैसे एनसीईआरटी से किया, लेकिन उसका नोट्स मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरे को नोट्स फॉर्मेट में इस बुक में इस तरीके से, ये आप ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर देख सकते हैं, तो मेरे को नोट्स बनाने की नीड बिल्कुल भी नहीं हुई। मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, ये बिल्कुल टू द पॉइंट है, नोट्स फॉर्मेट में है, प्री मेंस दोनों का पर्पज ये फुलफिल कर रहा है। इस बुक के साथ साथ आपको 3 और बुक मिल जाती हैं, GS2, GS3, GS4 के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। बेटे को स्कूल से लाने का टाइम हो चुका है, उसके बाद हमें जाना है एक गेट टुगेदर में, नॉर्मली फ्रेंड्स के साथ और बच्चों का गेट टुगेदर है। उससे क्या रहता है कि एक माइंड फ्रेश हो जाता है, और इस टाइम पे मुझे वैसे भी टाइम आयुष को देना होता है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ अलग भी हो जाएगा उसके लिए, वो भी अपने फ्रेंड से अच्छे से मिलेगा, खेलेगा कूदेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। तो बस वहीं पे हम अभी जाएंगे। किसी ने पूछा है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट कब है? जी 25 मई 2025, अभी डेट यही आई है, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो 25 में मेरा जो है फर्स्ट अटैम्प्ट होगा यूपीएससी के लिए, और लास्ट भी। साथ में इन्होंने पूछा है कि बुक्स आपने कहाँ से लिया, कौन सा लिया? लोकल मार्केट से मैंने बुक लिया है, कुछ कुछ ऑनलाइन परचेज़ किया है, मैंने सब कुछ शेयर किया हुआ है, आप वो रेफ़र कर लें वीडियोज़ को। और किसी ने पूछा है कि जो मेरी एज है वो नवंबर 94 में है, तो मेरे पास कितने अटैम्प्ट हैं? आई थिंक मुझे लग रहा है कि आपके पास 25 का एक अटैम्प्ट और 26 का एक और अटैम्प्ट होगा। बाकी आप किसी से कंफर्म कर सकते हैं। मैंने एक बुक में कहीं पे देखा था कि जो एज काउंट होता है वो 1 अगस्त से होता है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, फिर भी आप एक बारी कंफर्म कर लेना। यहाँ पे मेरे को थकान हो गई थी, और हस्बैंड यहाँ पे बेटे को पढ़ा रहे हैं, उसका टेस्ट होना था, और उसके साथ साथ जो बच्चा उसके साथ खेलने आता है तो उसको भी पढ़ा देते हैं, तो इस बहाने दोनों जने पढ़ लेते हैं। खेलते भी बहुत सारा है, बट कभी कभी टेस्ट हो तो थोड़ा सा 10-15 मिनट ना एक दूसरे को देख के अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसे आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि मतलब लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, तो एक तो एक ये भी पूछ रहे हैं कि लाइव क्यों नहीं आ रहा है। मैं सुबह लाइव लाती थी डेली 3 o'clock के राउंड, तो 3:30 के राउंड भी। तो अभी क्या है कि एक तो जो हस्बैंड है उन्होंने जिम ज्वाइन किया है सुबह का, 4 o'clock के राउंड वो उठते हैं और 5 o'clock तक वो निकल जाते हैं, और जब वो उठते हैं तो बच्चे के साथ एक जने का होना कंपलसरी है, क्योंकि मैं उसके साथ तो बैठ के पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैं उठती भी खुद अभी 4 o'clock के राउंड हूँ, क्योंकि मेरे को 4 o'clock के भी थोड़ा देर बाद जब हस्बैंड उठ के चले जाते हैं ना, क्योंकि उसको फील होता है जब कोई उसके पास से उठता है तो वो क्रैंकी हो जाता है, रोने लग जाता है, अगर उसको कोई पास में ना मिले तो। आई थिंक जिसका छोटा बच्चा होगा वो समझ पाएगा इस बात को। बच्चों को दिन में समझाना कि बेटे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, आप खेल लो, एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सुबह सुबह बच्चा नींद में होता है तब आप उसको ये चीज़ें नहीं समझा सकते हो। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मेरे को लगता है कि ठीक है वो सो रहा है, तो जब हस्बैंड चले जाते हैं मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन उसके बाद भी बीच बीच में मुझे लगता है कि कहीं वो बीच में उठ ना जाए, और उठ जाता है तो मुझे उसके पास वापस जाना पड़ता है। तो इसलिए मेरे को लाइव मैं स्टडी नहीं ला पा रही हूँ सुबह, और अभी पॉसिबल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी हस्बैंड का रूटीन है, उनका भी अपने ऑफिस है, फिर उसके हिसाब से उन्होंने अपना रूटीन रखा है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, मतलब बच्चे को संभालना पड़ेगा सुबह सुबह पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने इतना लाई हूँ, अगर आप लोगों को हैबिट हो चुकी है सुबह जल्दी उठने की तो आप उठ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ ना एक और चीज़ हो गई है, मेरा फेस आपने देखा होगा तो पिंपल्स हैं नीचे बहुत सारे, और मैंने ना मैंगो बहुत ज़्यादा खाए थे, मुझे लग रहा था कि मैंगो की वजह से पिंपल हो गए हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसे करते करते 1 मंथ निकल गया। लेकिन फिर ना बहुत पेन होने लग गया, मोटी मोटी गांठें हो गई, मैंने डॉक्टर से ना किया, सजेशन लिया, तो उन्होंने बोला कि आपको इन्फेक्शन हो गया है सीवियर वाला, और ये फैले नहीं, इसकी वजह से आपको एंटीबायोटिक लेनी है, और मेरी एंटीबायोटिक स्टार्ट हो रखी हैं, जिसकी वजह से ना मेरे को बहुत सुस्ती रहती है, और हाई डोज है, 1 वीक के लिए हाई डोज चलेगा, उसके बाद फिर जैसे 3 दिन चलेगा, फिर 4 दिन का गैप लेके फिर 3 दिन चलेगा, ऐसा कर करके 1 मंथ लेनी है। पहले हाई डोज है 7 डेज़ के लिए, फिर थोड़ा सा लो डोज है, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा सुस्ती ज़्यादा रहता है, इसलिए व्लॉग नहीं आ पाते हैं, लेकिन अभी मैं ट्राई करूँगी डेली व्लॉग लाने का। गुड नाइट।